Hello everyone. Today our topic is business economics, and now we will discuss about nature, uses and importance of business economics. बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम इकोनॉमिक्स के रूल्स, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट को हमारे बिजनेस में अप्लाई कर देते हैं, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस कैसे है? जैसे हम इसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो पीपल हैं उनका बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक फर्म की जैसे क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, फर्म की प्रोडक्शन के बारे में, हाउस होल्ड की क्या डिमांड है, उनका कैसा इकोनॉमिक बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करते हैं। और इसमें मेन रोल होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन टाइम टू टाइम अफेक्ट करते हैं पीपल, इंडिविजुअल, फर्म सभी को। तो उनके इकोनॉमिक बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम इकोनॉमिक्स के अंडर करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली इकोनॉमिक्स होता है कि जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हम जो पीपल की वांट है वो अनलिमिटेड है। जैसे हमारी एक वांट कंप्लीट हो जाती है तो हमारी डिमांड होती है कि हम कुछ और वांट अराइज हो जाती है। तो यानी कि जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज से ह्यूमन की अनलिमिटेड जो डिज़ायर हैं उनको जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पीपल हैं वो अपने आप को इकोनोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों करते हैं वो? तो सबसे पहले है ह्यूमन वांट, डिज़ायर जो भी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जैसे ह्यूमन की एक कोई भी डिज़ायर उसकी, तो अगर वो डिज़ायर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसकी डिमांड होती है कि वो कुछ और अचीव करना चाहता है। तो यानी कि उसकी डिज़ायर इंक्रीज़ होती जाती है। कभी ये नहीं होता कि ह्यूमन की डिज़ायर कम्प्लीटली हो जाए, यानी कि एंडलेस होती है ह्यूमन की डिज़ायर, जो कभी एंड नहीं होती। और हमारे एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ह्यूमन चाहता है कि उसकी अनलिमिटेड डिज़ायर को वो पूरा कर सके। तो इसलिए वो इकोनोमाइज़ होना चाहता है। और पीपल जो है बाय नेचर ही इकोनोमाइज़र होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट हमें दो जगह से मिल रहा है और सेम प्रोडक्ट है, और एक जगह पे हमें वो कम प्राइस पे मिल रहा है, एक जगह पे ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि हम वहीं से लेंगे जहाँ पर प्राइस कम है, अगर गुड्स की क्वालिटी सेम है। तो यानी कि पीपल इकोनोमाइज़र है बाय नेचर, यानी कि वो चाहता है कि मेरा मैक्सिमम बेनिफिट हो। जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मेरे को जो बेनिफिट हो रहा है वो मैक्सिमम हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है? जब एक ह्यूमन अपनी उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन वो उससे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना चाहता है, तो उसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो वो है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्योंकि इसमें हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम एज अ होल पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी में जो कंडीशन, जो सिचुएशन चल रही है उसको कैसे सोल्व करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, या एक ग्रुप की, या एक कंपनी लेवल की स्टडी करते हैं। यानी कि हम एक फर्म की या इंडस्ट्री तक हम जब जाते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स से जब हम नेशनल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल की और कंपनी के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे होल नेशन के जो इशू हैं, जैसे कि हमारी जीडीपी कितनी जा रही है, ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही है हमारी कंट्री में, ओवरऑल इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उनको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे एक इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम है, या एक फर्म को, या एक इंडस्ट्री को, उसकी लिमिटेड वांट, उसकी वांट तक ही वो लिमिटेड होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड है? प्रोडक्ट प्राइसिंग,
तो कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर से रिलेटेड होगा या फिर एक फर्म के से रिलेटेड होगा प्रोडक्ट, जो वो फर्म प्रोडक्ट बनाएंगी। कंज्यूमर का बिहेवियर वो भी इंडिविजुअल डिफर करता है। उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि जैसे कोई प्रोड्यूसर अपने इंडस्ट्री में जो फैक्टर यूज़ करा है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब वो उनके पास मनी प्रॉब्लम है या फिर मनी उनके पास एक्सेस में है, मतलब जैसे भी है उसकी एक पर्सन, जब पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। उसके बाद बिहेवियर ऑफ फर्म, जो फर्म का पर्टिकुलर एक फर्म का बिहेवियर है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। या किसी भी इंडस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, यानी कि जब हम एक स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, फर्म है, कोई पीपल है या फिर कोई इंडस्ट्री को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है नेशनल इनकम, यानी कि हमारे जो ऑल ओवर जो इकोनॉमी की जब हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारी नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, यानी कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की कितनी इनकम हो रही है, कितना आउटपुट है, हमारी इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हम फॉरेन से जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या है सीन चल रहा है, किसी भी करेंसी की, हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। वो इकोनॉमी के ओवरऑल लेवल पे जो हमारी सेविंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फिर हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, यानी कि कितने पीपल जो है एम्प्लॉयमेंट है और कितने अनएम्प्लॉयर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, और हमारी इकोनॉमी जो ग्रोथ करी है वो किस रेट से ग्रोथ करी है, यानी कि जब हम हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल नेशन की या फिर वर्ल्ड लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जैसे दो ब्रांचेस हमने देखी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के जो भी कंसेप्ट होते हैं, रूल होते हैं, उनको जब हम एक पर्टिकुलर बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी, लॉजिक और कंसेप्ट, इनको अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर बिजनेस में। जो हमारे बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे रिलेटेड जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, तो जो हम डिसीज़न लेंगे वो हमारे रैशनल हो, मतलब ऐसे डिसीज़न जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है और हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करें, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या नेचर हैं, मतलब किस नेचर की होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मेनली होती है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको सोल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस है, क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं, ऑल ओवर इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस मैनेजर है उसका फोकस होता है कि जो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे, उसमें जो भी वो डिसीज़न ले रहा है वो डिसीज़न सभी रैशनल हो, मतलब इंडिविजुअल की सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसलिए एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। उसके बाद इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। अब हमने देखा कि जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि हम इसमें एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा बिजनेस है वो किससे इम्पैक्ट हो रहा है, वो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से, मतलब जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है उससे अफेक्ट हो रहा है हमारा बिजनेस। जैसे कि हमारी कंट्री में क्या कंडीशन चल रही है, मतलब इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन है या रिसेशन है, तो इन सिचुएशन से हमारा बिजनेस इफेक्ट होएगा। जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या टैक्स पॉलिसी है, या फिर हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, लोगों की इनकम कितनी है, तो उससे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होएगा। तो यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन वो अफेक्ट होता है
मैक्रो फैक्टर से भी। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है, मेनली हम फोकस किसके ऊपर करते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन वो प्रॉफिट तभी होगा जब जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमारे फेवर में होंगे। जैसे अगर हमारे कंज्यूमर्स की इनकम ज़्यादा है तो हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, तो इससे हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा। तो जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। जो हमारे कंज्यूमर है वो कितने इनकम है उनकी, वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है उनका, और गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी क्या है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में है तो हमारी बिजनेस ग्रोथ करेगा और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होएगा। तो इसलिए हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो एक बिजनेसमैन ओवरऑल सभी फैक्टर को कंसीडर करके चलता है, जैसे हमारे जो भी इंटरनल फैक्टर हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है मेनली उसका नेचर तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के चक्कर में हम मैक्रो एनालिसिस को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैक्रो फैक्टर हैं वो एक ह्यूज लेवल पे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम 3 एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रेंड इन इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जो हमारी इकोनॉमी का ट्रेंड है उसके बेसिस पे हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट होता है। सेकंड है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जैसे कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि डेप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, तो उससे हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। थर्ड एलिमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है, जैसे टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, कोई रूल या रेगुलेशन लगा देती है, तो हम देखते हैं कि वो जो हमारी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो हमारे बिज़नेस के फेवर में है या हमारे बिज़नेस के अगेंस्ट में है, तो वो मतलब एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है हमारे बिज़नेस के ऊपर। तो यानी कि हमारा बिज़नेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी फैक्टर होते हैं उनको भी कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिज़नेस का नेचर क्या है, आर्ट है, यानी कि जो हमारी बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो एक आर्ट है। आर्ट क्यों है, क्योंकि हम इसमें जो भी हमारे इकोनॉमिक्स के रूल होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। जो भी हमने इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी रूल या प्रिंसिपल जो स्टडी करे थे उनको हम हमारे बिज़नेस में अप्लाई करते हैं, ताकि जो हम डिसीज़न मेकिंग करें वो रैशनल डिसीज़न हो, जो कि हमारे बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट दे और रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन हो और बिज़नेस अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाए। नेक्स्ट नेचर है यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी कि जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं या फिर मार्केट है, उनकी जितनी भी मार्केट की हमारी जितनी भी थ्योरी होती हैं हम उसको इसके अंदर यूज़ करके चलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मार्केट की थ्योरी कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होएगा उसके लिए अलग थ्योरी होती हैं, या हमारी मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सबके लिए अलग अलग थ्योरी डेवलप करते हैं मतलब किस टाइप के बिज़नेस को किस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें मतलब प्रॉफिट की कंडीशन देखते हैं कैसे होएगा, इक्विलिब्रियम इसकी सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। तो यानी कि जो मार्केट की अलग अलग थ्योरी होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं हमारी जब हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो हमारी जो भी अलग अलग फर्म की जो रिसोर्स अलोकेशन होती है, यानी कि हमें कितने रिसोर्सेज की नीड है प्रोडक्शन करने के लिए, वो रिसोर्सेज हम कहाँ से लेके आएंगे ताकि हमारा रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके और वो रिसोर्सेज हमें कम प्राइस पर मिले और अच्छी क्वालिटी में मिले। तो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि मतलब हम इकोनोमाइज़ करेंगे, जो भी काम करेंगे उसको इकोनोमाइज़ करके करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो और हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम कॉस्ट आए। तो इसलिए हम मार्केट की थ्योरी को स्टडी करते हैं। उसके बाद है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो प्योरली मतलब थ्योरी बेस्ड होती है। इसके अंदर हम जो भी थ्योरी बनाते हैं हम उनको अप्लाई करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जो वो थ्योरी बनाते हैं वो कुछ ना कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। अजम्पशन हम वही लेके चलते हैं जो कि जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है।
यानी कि जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको ही हम अजम्पशन कंसिडर करते हैं, और उन अजम्पशन के बेस्ड पे ही हम कोई भी थ्योरी बनाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, ये इससे थोड़ा अपोजिट है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जो भी थ्योरी वगैरह बनाएंगे वो प्रैग्मेटिक होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो चीज़ पहले अप्लाई हो चुकी होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उन्हीं को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। तो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक अपर लेवल की स्टडी हम करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इसमें हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो एक फर्म एक टाइम पे जो रियल प्रॉब्लम जो फेस कर रही है उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये एक टाइप से रियलिस्टिक होती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स अनरियलिस्टिक फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में हम इसमें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी नहीं करते, इसमें बहुत से डिसिप्लिन और भी स्टडी करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हैं। जब हम इकोनॉमिक्स को और मैथमेटिक्स को मतलब मिला के स्टडी करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इकोमेट्रिक्स। तो यानी कि हम इसमें इकोमेट्रिक्स की स्टडी करते हैं, हम स्टैटिक्स की स्टडी करते हैं, यानी कि जो हम अगर हमें इकोनॉमिक्स पे कोई भी थ्योरी बना रहे हैं हम अपने बिजनेस के लिए, ताकि बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव हो सके, बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हम मार्केट की रिसर्च करते हैं, प्रॉपर डेटा कलेक्शन करते हैं, तो वो हमारा स्टैटिक्स के अंदर आता है। उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि जो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो टाइम टू टाइम एक अपना रिकॉर्ड बनाता है, तो अकाउंटिंग के अंडर आता है। मार्केटिंग करते हैं, यानी कि बिज़नेस अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग करता है, मार्केट को अवेयर करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो यानी कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंडर सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती और बहुत से डिसिप्लिन आते हैं, जैसे हमने देखा मैथमेटिक्स, स्टैट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और भी एक्सेट्रा। उसके बाद है जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का हमारा नेचर होता है वो तो नॉर्मेटिव नेचर की होती है। जैसे इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, मतलब पॉजिटिव में हम सिर्फ ये बताते हैं कि मतलब ये थ्योरी है, कोई चीज़ ऐसे काम करी है, जैसे हमने कोई थ्योरी डेवलप कर दी, तो पॉजिटिव में हम बताते हैं ये चीज़ ऐसे है, इसकी वजह से हमारे बिजनेस ऐसे अफेक्ट हो सकता है, इन फैक्टर की वजह से हमारा बिजनेस पॉजिटिवली इफेक्ट होएगा या फिर नेगेटिवली इफेक्ट होएगा, ये हम पॉजिटिव में बताते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इससे थोड़ी हाई लेवल की होती है, इसमें हम ये भी बताते हैं कि फिर उससे डील करने के लिए बिज़नेस को क्या करना चाहिए, यानी कि व्हाट ऑट टू बी। मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ जो पॉजिटिव होते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इनसे हमारा बिजनेस ऐसे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव हमें एक सॉल्यूशन देते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें, ये हमें सजेशन देती है जो हमारी इकोनॉमिक प्रिंसिपल है हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, ताकि हम जो भी पॉलिसी बनाए वो भी अफेक्टिव हों, अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके और फ्यूचर के लिए अच्छे प्लान बना सकें। तो जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव नेचर की है। उसके बाद है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हम डिसीजन लेते हैं, मेनली हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बिज़नेस में अच्छे डिसीजन ले सकें, रैशनल डिसीजन ले सकें, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हमारी कॉस्ट मिनिमम आए, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। तो और मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग ही करते हैं। तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, मतलब मैनेजमेंट में बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक मेन रोल है, क्योंकि वो एक अच्छे डिसीजन, एक रैशनल डिसीजन और करेक्ट डिसीजन लेने के लिए प्लान बनाते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकें। उसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स से स्टडी कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेनली तो बेसिकली यही है कि जो इकोनॉमिक्स के जो भी रूल हैं वो हम बिज़नेस में अप्लाई करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बिज़नेस है उसको उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उनको अचीव कर सके, जो डिसीजन मेकिंग है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या कवर करते हैं, डिमांड और सप्लाई एनालिसिस, यानी कि कंपनी की कितनी डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, वो कितनी उसकी सप्लाई कर पा रही है, उसकी शॉर्ट रन कॉस्ट क्या आ रही है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या आ रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं डिटेल में। उसके बाद बिज़नेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है, एक रिलेशन बनाती है जो हमारे इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, जैसे कि इनकम, प्रॉफिट और जो लॉस हो रहे हैं बिज़नेस के, उनके अंदर एक रिलेशन होता है, उसको डिफाइन करने में बिज़नेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, उनको एक
प्रॉपर रिलेशन इस्टेब्लिश करने, बेटर रिलेशन इस्टेब्लिश करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन रोल होता है। और जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इम्पेक्ट करता है उसको स्टडी करना इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करें। जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मैनेजर को टाइम टू टाइम गाइड करती है डिसीजन मेकिंग में, ताकि जो वो डिसीजन ले वो रैशनल डिसीजन ले सके और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को चला सके।